सुप्रभात। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्यंजन वर्णों में प्राणत्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो पहले जानिए प्राण का अर्थ क्या होता है। प्राण का अर्थ होता है श्वास, वायु या हवा। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद किए गए हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है उसके विषय में जान लीजिए। अल्प से आपको लग ही रहा होगा कि अल्प मतलब थोड़ा कम। तो जिनके उच्चारण में श्वास, ऊर्जा या वायु कम खर्च होती है और समय भी कम लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत का वर्ग में देख लीजिए का, ग और अंगा। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है इसमें कम ऊर्जा लगती है, और जब हम बोलेंगे खा, घा तो इसमें अधिक ऊर्जा लगती है। तो इनको महाप्राण बोलते हैं, जिसमें अधिक ऊर्जा लगे उनको महाप्राण। तो बाद में बताएंगे, पहले देखिए अल्प प्राण के विषय में समझ लीजिए। तो का वर्ग के अंतर्गत का, ग और अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, जा और इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, डा, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत ता, दा, ना। और पा वर्ग के अंतर्गत पा, बा और मा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण दिख रहा है। और ये अल्प प्राण, इसमें वायु कम खर्च होती है, और जब वायु कम खर्च हो, समय भी कम लगे, तो वहां अल्प प्राण होता है। उच्चारित करके आप देख लीजिए। क, खा, ग, घा, अंगा। तो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण में कम समय लगा, तो इसलिए यहां ये अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त तो अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे या, र, ला, वा। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए महाप्राण में जिनके उच्चारण में श्वास, ऊर्जा या वायु अधिक खर्च हो और समय भी अधिक लगे उसे महाप्राण कहते हैं। उसमें समय भी अधिक लगता है और वायु या ऊर्जा या श्वास भी हमारी अधिक खर्च होती है, तो यहां पर महाप्राण होता है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन आते हैं। आइए देखें, जैसे क वर्ग में खा, घ। तो यहां पर अधिक समय लग रहा है, ऊर्जा भी अधिक खर्च हो रही है, तो वायु भी अधिक निकल रही है, इसलिए ये महाप्राण ध्वनियां हैं। खा, घा अधिक समय लग रहा है ना, तो इसलिए दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। चा वर्ग में देखिए छा, झा। टा वर्ग में ठा, ढा। ता वर्ग में था, धा। अधिक समय लग रहा है इसमें। प वर्ग में फा, भा। तो इस प्रकार से दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियां हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। और महाप्राण ध्वनिया में ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तालव्य सा,
मूर्धन्य श और दंत सा, साथ में हा। तो इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है और समय भी अधिक लग रहा है, इसलिए ये महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। अब देख लीजिए परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछते हैं वो समझ लीजिए। आपको प्रश्नों की संरचना मालूम होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में जैसे प्रश्न पूछते हैं अगर नहीं पता होगा तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? विकल्प देखिए, पहला क, दूसरा खा, तीसरा च, चौथा या। तो आपको बताना होगा, इसमें ध्यान से देखिए विकल्प और बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। सबसे पहले आप देखिए कि का पहला वर्ण है, छोड़ दीजिए इसको। फिर चा भी पहला वर्ण है, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर या क्या है? अंतस्थ ध्वनि है, तो अंतस्थ ध्वनि भी अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। इसके पहले हमने बताया था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण साथ में अंतस्थ व्यंजन, ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो यहाँ पर महाप्राण प्रश्न पूछा गया है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण क्या है? दूसरा खा, अधिक समय लगता है इसमें, तो महाप्राण ध्वनिया व्यंजन के अंतर्गत खा, इसका उत्तर होगा दूसरा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? पहला देखिए ठा, दूसरा था, तीसरा फा और चौथा मा। तो इसमें विकल्प देखिए, इसका ठा ये क्या है? दूसरा वर्ण, और था ये क्या है? ये भी दूसरा वर्ण, और फा ये भी दूसरा वर्ण। बचता कौन है? चौथा मां, ये पांचवा वर्ण है। तो पांचवा वर्ण 1, 3, 5 ये अल्प प्राण के अंतर्गत है, इसलिए इसका उत्तर चौथा होगा मां। तो इस प्रकार से यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात शेष समस्त वीडियो आपको अपने आप मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।